माता जो हैं उनको आर्य का व्रत को धारण करके, संयम धारण करके घोर तपस्या करती हैं, तब कहीं जाकर के तीर्थंकर को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त कर पाती है। अपने जीवन में ऐसा कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। यदि एक बार तीर्थंकर जैसी आत्मा को जन्म दे देते तो आज संसार के अंदर नहीं होते, मोक्ष में जाकर के विराजमान हो जाते, क्योंकि तीर्थंकरों को जन्म देने वाला प्राणी वह अगले भव में, एक भव, दो भव, तीन भव में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वो पुण्य अभी तक हमने उपार्जन नहीं किया, हमने अभी तक वो दान नहीं दिया, वो संयम की साधना नहीं की, वो जप तप नहीं किया, वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया, जिसके कारण अभी तक हम तीर्थंकर जैसी आत्मा को जन्म देने का सौभाग्य अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाए। जब जब भी हम जो हैं नारी पर्याय को प्राप्त हुए, तो नारी पर्याय को प्राप्त हुए तो कितने संतानों को जन्म दे दिया, कितनी संतानों को जन्म दे दिया, कोई गिनती नहीं है। यदि उन संतानों को एकत्रित करें तो संपूर्ण विश्व के अंदर संतानों को रखने के लिए जगह नहीं मिले, इतनी संतानों को जन्म दे दिया। और कितनी एक साथ, कभी 12 संतानों को जन्म दे दिया। जब सुवर्णी की पर्याय को प्राप्त हो गए तो 12-12 बच्चे एक साथ पैदा कर दिए। मुर्गी की पर्याय को प्राप्त हो गए तो वहां पर भी ढेर सारे बच्चों को जन्म दे दिया। और जो है कुत्ती की पर्याय में चले गए, वहां पर भी 5-5, 7-7, 10-10 संतानों को जन्म दे दिया। तीतर जैसे प्राणियों को हमने संतानों को जन्म दे दिया, लेकिन अभी तक तीर्थंकर जैसी आत्मा को जन्म नहीं दिया। कितना बड़ा कठिन काम है तीर्थंकरों को जन्म देना। नारी अपने जीवन में 3 पर्याय में पूज्य पाने को प्राप्त होती है। एक तो जिस समय वो सची इंद्राणी बनती है, सची इंद्राणी भी एक भवावतारी है। सची इंद्राणी भी ऐसी नहीं बनती है, सची इंद्राणी को भी बहुत तपस्या करना पड़ती है। कितना दान देती है गृहस्थ जीवन में, कितना जो है उत्कृष्ट संयम का पालन करती है, कितनी कसायों की मंदता रखती है, कितने संक्लेश परिणामों का अभाव रखती है, कितनी जो है वह आर्य का पद को प्राप्त करती है, घोर तपश्चरण करती है, तब कहीं जाकर के सच्ची इंद्राणी बन पाती है। वो भी हमने अभी तक प्राप्त नहीं किया। वो सच्ची इंद्राणी का पुण्य अभी तक हमने प्राप्त नहीं किया। यदि सच्ची इंद्राणी बन जाते तो आज अगले भव में मोक्ष हो जाता, लेकिन वो भी पुण्य उपार्जन नहीं किया। जो सच्ची इंद्राणी जिस समय तीर्थंकर शिशु का जन्म होता है उस समय जो है सबसे पहले दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करती है। सबसे पहले तीर्थंकर भगवान का दर्शन कितनी सौभाग्यशाली है। पुरुष तो वहीं खड़ा रह जाता है, सौधर्म इंद्र द्वार पर खड़ा रह जाता है, लेकिन सबसे पहले सच्ची इंद्राणी को सौभाग्य मिलता है कि तीर्थंकर बालक का दर्शन करता है। इसलिए जो है प्रथम दर्शन पाया प्रथम फल पाया। जिस समय तीर्थंकर बालक को लेती है इतनी गदगद हो जाती है, इतनी गदगद हो जाती है, कल्पना नहीं कर सकते। उसके परिणाम इतने विशुद्ध हो जाते हैं कि जो है उसको जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण बन जाता है, उसका मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है। ऐसी शक्ति जो है उस समय उसके भीतर आ जाती है। तो सच्ची इंद्राणी और दूसरी पर्याय तीर्थंकर की जननी, तीर्थंकर को जन्म देना। यदि एक बार तीर्थंकर को जन्म दे दिया तो फिर
हम 2-3 भव में नियम से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और जब नारी अपने जीवन के अंदर आरिका पद को प्राप्त कर लेती है, संसार के प्रपंचों को छोड़ करके जब उत्कृष्ट संयम को प्राप्त कर लेती है, तो अपनी नारी पर्याय को धन्य कर लेती है। वो पुण्य हमने संचय नहीं किया, इसलिए भावना नहीं होती। भावना तो होती है कि हम भी माता जी बन जाए, हैं? क्यों रश्मि, हैं? भावना तो बनती है, लेकिन वो सत्ता में पुण्य नहीं है। आरी का पद का अभी तक हमने संचय नहीं किया। यदि संचय किया होता तो आज शादी करके बैठते नहीं, गृहस्थी में प्रवेश करते नहीं, और जो है अपने जीवन में जो है आज आरी का पद को प्राप्त कर लेते। कोई बात नहीं, अभी हमने गृहस्थी बसा ली, कोई टेंशन नहीं, अभी भी अवसर है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बेटी बाप की है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी जो है हम अपने गृहस्थ जीवन में रह करके धर्म ध्यान की साधना करके अपने जीवन में साधु संतों की सेवा करके, दान दे करके, वैयावृत्य करके वो पुण्य उपार्जन कर सकते हैं। वो चारित्रधारियों की सेवा करके हम अपने जीवन में उसका पुण्य उपार्जन कर सकते हैं। और जो है अंतिम समय में भी हम जो है उस आरी का पद को प्राप्त करके संलेखना की साधना करके अपने नारी पर्याय को धन्य कर सकते हैं। इसलिए प्रातः काल में उठते ही ये भावना भाना कि भगवान मैं भी अपने जीवन में इस स्त्री पर्याय से मुक्ति को प्राप्त करूं, मैं भी अपने जीवन में साधु संतों की सेवा करती रहूं, और जो है अपने जीवन में उसका फल मुझे भी आर्य का पद के रूप में मिले, मुझे भी जो है अपने जीवन में संलेखना पूर्वक मरण करने का अवसर, सम्यक दर्शन पूर्वक मरण करने का अवसर मिले। ऐसा पुण्य अभी भी अपन गृहस्थ जीवन में रह करके संचित कर सकते हैं। ये अपने हाथ की बात है। देखो नारी नहीं होती तो जो है संसार का कोई भी काम नहीं हो सकता था। नारी के बिना जो है संसार की सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता था। नारी नहीं होती तो हमारा वंश नहीं चल सकता था। नारी नहीं होती तो हम अपने जीवन में अपने घर का कोई काम नहीं कर सकते थे। नारी न होती तो न कोई धार्मिक अनुष्ठान, न कोई पर्व, न कोई त्योहार, न कोई विधि विधान, न कोई लौकिक अनुष्ठान, न कोई धार्मिक अनुष्ठान, कुछ भी नहीं कर सकते थे। नारी है इसलिए आज हम सारे अनुष्ठान कर सकते हैं। नारी के बिना कुछ नहीं कर सकते। नारी न होती तो घर का काम भी नहीं चल सकता था। इसलिए नारी का जो है बहुत बड़ा योगदान है। नारी न होती तो संतान का जन्म भी नहीं हो सकता था। नारियों का इतिहास में कितना बड़ा योगदान रहा है अपन देखते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी नारियों ने कितना योगदान दिया है। जहां हमारे देश को आजादी प्राप्त कराने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के अंदर जो है अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया और अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए, और साहस पूर्वक जो है उसने अंग्रेजों के साथ में युद्ध लड़ा। और जो है महारानी लक्ष्मीबाई जिसने अपना जीवन अमर बना लिया, जहां राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी जिसके पास में अनेक प्रकार की कलाएं, जिसके पास में अनेक प्रकार की विद्याएं थी, राजनीति में भी निपुण थी, युद्ध क्षेत्र में निपुण थी, अपने पिता अपने पति राजा दशरथ को युद्ध के अंदर विजय प्राप्त करा दी। एक नारी होकर के कितना बड़ा साहस उसने अपने जीवन के अंदर किया। पन्नाधाय जहां अपने स्वामी भक्ति से प्रेरित होकर के जिसने अपने राजा के, अपने स्वामी के पुत्र की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया और जगत में नाम अमर कर लिया, वो पन्नाधाय। और मीरा
द्रौपदी, सीता, अंजना, चंदना, चेलना, इन्होंने अपने जीवन के अंदर कैसे कैसे कार्य करके अपने जीवन को जो है उन्होंने कैसा बना लिया। आज तक दुनिया उनकी नाम लेती आ रही है। आज जो है दुनिया को गर्व है इन नारियों के ऊपर कि आज नारी समाज ने जो है अपने जीवन के अंदर कितना बड़ा योगदान दिया है। नारी से ही सृष्टि चला करती है, नारी न हो तो सृष्टि पर विश्राम लग जाता है। नारी के बिना रक्षाबंधन का पर्व नहीं हो सकता, नारी के बिना किसी प्रकार का त्योहार नहीं लग सकता है। इसलिए जो है नारी का बहुत बड़ा योगदान जो है इंसान के जीवन के अंदर है। इसलिए नारी से किसने जन्म नहीं लिया? क्या ब्रह्मा, क्या विष्णु, क्या महेश हैं, क्या तीर्थंकर, क्या बलभद्र, क्या चक्रवर्ती, क्या राजा महाराजा, क्या मनुष्य, ऐसा कोई इंसान इस धरती पर नहीं है जिसने नारी से जन्म न लिया हो। इसलिए कहा कि नारी की निंदा मत करो, नारी नारी मत कहो, नारी गुण की खान, नारी से जन्मे हैं 24 भगवान। ये नारी जो है शब्द जो है बहुत बड़ा भारी शब्द है। नारी का मतलब होता है न अरि, जिसका कोई शत्रु नहीं होता है उसका नाम है नारी। और वास्तव में देखते हैं कि नारी का कोई शत्रु नहीं होता है। नारी और नर दो शब्द हैं। नारी मर्यादा का प्रतीक है। नर में एक भी मात्रा नहीं है, नर एक भी जो है उसके अंदर मात्रा नहीं है, लेकिन नारी में दो दो मात्रा है। ना में आ की मात्रा है और र में री में ई की मात्रा है। जहां आ की मात्रा जो है वो हमारे दंडे का प्रतीक है। यदि नारी के जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट आता है, कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो डंडा लेकर के खड़ी हो जाती है। यदि उसका पति अपने जीवन की पटरी से नीचे उतर रहा है तो डंडा दिखा देती है और डंडा दिखा करके उसे अपने मार्ग पर लेकर के आती है। यदि उसकी संतान भी जो है यदि मर्यादा से बाहर उतर जाती है तो उसे खींच करके लाती है डंडे के बल पर। और जो है री में जो ई की मात्रा है वो भी मर्यादा का प्रतीक है। नारी जो है अपना मुख किसी को नहीं दिखाती है। जिस प्रकार घूंघट में मुंह नहीं दिखता है उसी प्रकार नारी भी जो है अपने जीवन के अंदर जो है अपनी मर्यादाओं का पालन करती है। बिना मर्यादा के वो नहीं रह सकती है। इसलिए नारी जो है उसके 3 रूप होते हैं। नारी दुर्गा भी है, नारी लक्ष्मी भी है और नारी सरस्वती भी है। नारी सरस्वती कब होती है? जब वह अपने परिवार को तत्व ज्ञान का उपदेश देती है, उस समय जो है वह सरस्वती बन जाया करती है। जब वो अपनी संतान को शिक्षित करती है उस समय सरस्वती बन जाया करती है। और दुर्गा जब अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट आता है, परिवार के ऊपर संकट आता है, तो ऐसे समय में जो है वह दुर्गा का रूप धारण करके अपनी शक्ति और सामर्थ्य से वह अपने जीवन के अंदर सामने वाले का सामना करती है। इस प्रकार से वह दुर्गा भी बन जाती है। और लक्ष्मी कब बनती है? जब अपने जीवन में वह अपने परिवार को संस्कार देती है और अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, उस समय जो है वह लक्ष्मी भी बन जाया करती है। इसलिए जो है नारी जो है समय समय पर वह दुर्गा बन जाती है, सरस्वती बन जाती है और जो है वह लक्ष्मी भी बन जाया करती है। इसलिए जो है हम देखते हैं नारी न हो तो हमारे कोई संबंध नहीं हो सकते। नारी ना हो तो कोई सास ससुर नहीं कहेगा,
नारी न हो तो देवर जेठ नहीं हो सकते हैं, नारी न हो तो भोजाई आदि का संबंध नहीं हो सकता है, नारी न हो तो दादा दादी का संबंध नहीं हो सकता है। नारी के अभाव में इंसान अपने जीवन में इन सारे संबोधनों को तरसने के लिए आतुर हो जाता है। इसलिए नारी का जो है जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। नारी पर्याय से मुक्ति कैसे मिले? नारी पर्याय से मुक्ति प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। हमने पूर्व जन्म में मिथ्यात्व से युक्त होकर के जन्म लिया, हमने पूर्व पर्याय में मायाचारी की, हमने छल कपट किया, ठगने का भाव रखा, जिसके कारण हमने अपने जीवन में स्त्री पर्याय को प्राप्त कर लिया। स्त्री पर्याय जो है दुखदायी है। जहां स्त्री पर्याय से हमें कैसे मुक्ति मिले, इसके लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। बिना सम्यक दर्शन प्राप्त किए हम नारी पर्याय से मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। बार बार आत्म स्वरूप का चिंतन करने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यदि आयु बंद के समय यदि हमारा सम्यक दर्शन बना रह गया, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान रह गया, आत्म स्वरूप के प्रति श्रद्धान रह गया, तो हमारे स्त्री पर्याय का छेद हो जाएगा और हमें पुरुष पर्याय की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सरल काम है, चिंतन करने वाला चाहिए। जब तक हमारी आयु का बंध नहीं होता है तब तक तुम कितने भी परिणाम कर लो क्षम्य है, लेकिन आयु बंध के समय हमारे जैसे परिणाम होंगे वैसा ही हमारा काम होगा। यदि आयु बंध के समय हमारे परिणाम सरल रहे, छल कपट के परिणाम न रहे, मायाचारी के परिणाम न रहे, ठगने के परिणाम न रहे, मिथ्यात्व के परिणाम न रहे,